नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। 12th का एक टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र पर बल युग्म। तो फ्रेंड्स, ये व्यंजक निकालने के लिए यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते जाएंगे और यहाँ पे जैसे जैसे डायग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं कि माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये ए बी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले विद्युत क्षेत्र पे रखा हुआ है, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि बिंदु ए और बी पर क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश उपस्थित हो, मतलब बिंदु ए और बी पर क्रमशः इस वाले पे प्लस क्यू और इस वाले पे माइनस क्यू आवेश उपस्थित हो, तब बिंदु ए और बी पर प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई परिमाण के प्लस क्यू ई व माइनस क्यू ई क्रमशः बिंदु ए और बी पर क्रमशः, मतलब बिंदु ए पर प्लस क्यू ई और बिंदु बी पर माइनस क्यू ई परिमाण का बल लगता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू ई परिमाण का बल लगेगा और यहाँ पे माइनस क्यू ई, प्लस क्यू ई और ये माइनस क्यू ई। यहाँ पे प्लस क्यू ई इसलिए लगेगा क्योंकि हमें पता है ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पे हमें बल निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो एफ बराबर हो जाएगा, यह क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्यू इंटू ई, तो मतलब बल हो जाएगा क्यू इंटू ई। इसीलिए बल के लिए हमने क्यू ई का प्रयोग किया है, यहाँ पे प्लस क्यू ई और यहाँ पे माइनस क्यू ई। तो इस बल के कारण वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ये जो बल लग रहा है ये विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो ये बल वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ये जो दोनों बल हैं प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, ये परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं किंतु विपरीत दिशा में है। मतलब ये जो प्लस क्यू ई है वो इस दिशा में लग रहा है और जो माइनस क्यू ई है जो इसकी विपरीत दिशा में ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तो इस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी पर
लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण तो हमें पता है कि बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये दोनों बल हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी निकालना है। तो ये लंबवत सीधी दूरी ये होगी। इस बिंदु को सी बोल देते हैं। तो इन दोनों बलों के मतलब प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई बलों के बीच की लंबवत दूरी बी सी होगी। तो सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। एक बल कोई भी बल ले सकते हैं, प्लस क्यू ई लिख लें या माइनस क्यू ई लिख लें। तो एक बल प्लस क्यू ई गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, तो ये हमने अभी निकाला है, बी सी होगी। बी सी बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगेगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब त्रिभुज ए बी और सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे बी सी हो गया लंब अपॉन ए बी हो गया कर्ण। बी सी अपॉन ए बी मतलब लंब बटा कर्ण, और हमें पता है कि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो बराबर होगा साइन थीटा। यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो ये इनके बीच की कुछ दूरी होगी, हमने माना नहीं है अभी तक। यहाँ पे हम इनके बीच की दूरी 2l मान लेते हैं, 2a भी मान सकते हैं, हम 2l मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी माना 2l है। मतलब जो ए बी वैद्युत द्विध्रुव है वो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, और दोनों वैद्युत द्विध्रुव पर क्रमशः प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई परिमाण का बल लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव ए पर प्लस क्यू आवेश है और वैद्युत द्विध्रुव बी पर माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पे ए बी जो है इनके बीच की दूरी 2l है, मतलब ए बी बराबर 2l, और बी सी बराबर दूरी नहीं है इसलिए कुछ नहीं। तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी के स्थान पे 2l लिख लेंगे, क्योंकि ए बी दो द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है वो 2l है, बराबर साइन थीटा। तो बी सी बराबर हो जाएगा, ये 2l को ऊपर भेज देंगे, 2l साइन थीटा, और इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 में बी सी दिया हुआ है और समीकरण 2 में बी सी का मान दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से बी सी का मान रखने पर, समीकरण 2 से बी सी का मान रखने पर तो ये समीकरण 1, यहाँ पे हम बी सी का मान रख देंगे, बराबर हो जाएगा प्लस क्यू ई, और यहाँ पे बी सी की जगह पे रख देंगे 2l साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये q है और ये 2l है, तो इसको पास पास लिख देंगे, q इंटू 2l। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, q इंटू 2l, और यहाँ पे बचा e, तो e साइन थीटा। q और ये 2l पास पास लिख दिया, इधर ला लिया है e साइन थीटा। तो q इंटू 2l हमें पता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है q एक बल हो गया, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक बल Q और दोनों बलों के बीच की दूरी 2l। तो यहाँ पे Q इंटू 2l के स्थान पे P लिख देंगे, P इंटू ई साइन थीटा,
और यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये हो गया बल आघूर्ण। तो ये आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का व्यंजक। इसे समीकरण 3 बोल देते हैं। तो समीकरण 3 जो है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का अभीष्ट व्यंजक है, जिससे स्पष्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समान अनुक्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 3 में हम स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियां निकाल लेते हैं। अगर हम समीकरण 3 में थीटा बराबर 0 मान लेते हैं, मतलब समीकरण 3 यहाँ पे थीटा के स्थान पे 0 मान लेते हैं, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो P इंटू 0 हो जाएगा और ये बल युग्म का आघूर्ण, तो यहाँ 0 से P का इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है यदि साइन थीटा अर्थात दोनों वैद्युत द्विध्रुव के मध्य जो कोण है साइन थीटा, उसका मान 0 होगा, तो इनके मध्य लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण भी 0 होगा। समीकरण 4, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से 0 कोण पे हों, अर्थात दोनों वैद्युत द्विध्रुव के मध्य कोई कोण ना हो, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले आघूर्ण का अभीष्ट व्यंजक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकाला। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो की PDF या पिक्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे जाएं तो चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।